पूर्व आईएएस अधिकारी मौजूदा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी आईपीएस लिपि सिंह ने एक तेजतर्रार पुलिस अफसर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। लोग उन्हें लेडी सिंघम के नाम से जानते थे, लेकिन मुंगेर गोलीकांड उनके गले की हड्डी बना। ये है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। जयकारा लगाते हुए माता के भक्त दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन के लिए दीनदयाल उपाध्याय चौक से बाटला चौक की ओर मस्ती में बढ़ते जा रहे थे। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। सैकड़ों भक्तों के पीछे पीछे सीआईएसएफ के जवान और जिले के कई थानों की फोर्स मार्च करती हुए बढ़ रही थी। माता के भक्तों पर पुलिस का दबाव था कि वे जल्द से जल्द मूर्ति विसर्जित कर शहर को भीड़ से मुक्ति दें, ताकि चल रही चुनाव प्रक्रिया आसानी से कराई जा सके। हालांकि मूर्ति विसर्जन कराने के लिए पुलिस के पास 2 दिनों का पर्याप्त समय था। इसके बावजूद पुलिस जल्दबाजी में थी कि जल्द से जल्द मूर्ति विसर्जित कराकर फुर्सत पा ली जाए। दरअसल पुलिस का भारी दबाव भक्तों पर इसलिए भी था क्योंकि शहर में चुनाव का दौर चल रहा था। दूसरे कोरोना प्रोटोकॉल भी। भीड़भाड़ अधिक होने से कोरोना की महामारी फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए एसपी लिपि सिंह चाहती थीं कि सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। भक्त माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पुलिस के भारी दबाव से अचानक माहौल गर्मा गया और भक्तों की ओर से किसी ने पुलिस पर पत्थर उछाल दिया। वह पत्थर एक पुलिस वाले के सिर पर जा गिरा और वह जख्मी हो गया। एक तो पुलिस पहले से ही माता के भक्तों से नाराज थी, साथी को चोटिल देखकर पुलिस फोर्स आपे से बाहर हो गई। गुस्साई फोर्स ने भक्तों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अचानक लाठीचार्ज से भक्त मूर्ति को चौक के बीचों बीच छोड़ जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और आत्मरक्षा में पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हवाई फायर झोंक दिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से भक्तों की भीड़ बेकाबू हो गई और फिर इधर उधर भागने लगी। इसी भगदड़ में 21 साल के युवक अनुराग कुमार पोद्दार की गोली लगने से मौत हो गई। साथी की मौत होते ही माहौल और बिगड़ गया। शहर में अशांति की आग फैल गई। आग की लपटों पर काबू पाने के लिए रातों रात शहर भर में चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स लगा दी थी। जैसे तैसे रात बीती। पुलिस ने फोर्स के बल पर उपद्रवियों पर काबू तो पा लिया था, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। बिगड़े माहौल के लिए शहरवासी पुलिस कप्तान लिपि सिंह को दोषी मान रहे थे। उनका कहना था पुलिस फोर्स के पीछे चल रही एसपी लिपि सिंह के आदेश पर ही पुलिस ने गोली चलाई थी, जिससे एक युवक की मौत हुई थी। यह घटना बिहार के मुंगेर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में 26 अक्टूबर 2020 की रात में घटी थी। अगले दिन मृतक अनूप पोद्दार के पिता की तहरीर पर कोतवाली थाने में धारा 304 आईपीसी के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा पब्लिक की ओर से 6 और मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन इस कार्रवाई से उपजी चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। कहने का मतलब ये है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आक्रोशित जनता एसपी लिपि सिंह को गिरफ्तार करने की अपनी मांग पर अड्डी हुई थी, जिसका खतरनाक नतीजा 29 अक्टूबर को वीभत्स तरीके से सामने आया, जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट जनता ने पूर्व बसराय थाने को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि एसपी कार्यालय में काम अवरुद्ध कर दिया। जब मामले की जानकारी डीआईजी मनु महाराज को मिली तो भारी फोर्स सहित वह मुंगेर जा पहुंचे और कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेकर दीनदयाल उपाध्याय चौक से बाटला चौक तक पैदल फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान नागरिकों से अपील की गई कि कानून अपने हाथों में न लें, पुलिस को अपने तरीके से काम करने दें, मृतक के साथ न्याय होगा, कानून पर विश्वास रखें। उनकी अपील का नागरिकों पर गहरा असर पड़ा और वे अपने अपने घरों को लौट गए। इस पर पुलिस की ओर से उपद्रवियों पर कुल 9 मुकदमे दर्ज किए गए। शहर का माहौल बुरी तरह खराब हो गया था। घटना के लिए एसपी लिपि सिंह को ही दोषी ठहराया जा रहा था। यह मामला यहीं नहीं रुका। मगध के डीआईजी मनु महाराज से होते हुए बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई थी। चुनाव आयोग ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया और वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। फिर दोनों पदों पर नई तैनाती कर दी गई। नई जिलाधिकारी रचना पाटिल तो मानवजीत सिंह ढिल्लो को एसपी की कमान मिली। उधर मगध डिवीजन के कमिश्नर सुशील कुमार को डीआईजी मनु महाराज ने घटना की जांच कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। कार्रवाई चल ही रही थी कि पुलिस की पिटाई से घायल बड़ी दुर्गा महारानी के कार्यकर्ता शादीपुर निवासी कालू यादव उर्फ दयानंद कुमार ने मुंगेर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में परिवाद दायर किया। यह अभियोग वाद संख्या
769/2020 पर दायर हुआ। दायरवाद में कुल 7 आरोपी बनाए गए। उन आरोपियों के नाम लिपि सिंह एसपी, खगेश चंद्र झासियो, कृष्ण कुमार और धर्मेंद्र कुमार एसपी के अंगरक्षक, संतोष कुमार सिंह थाना प्रभारी कोतवाली, शैलेश कुमार थाना प्रभारी कासिम बाजार और ब्रजेश कुमार थाना प्रभारी मुफस्सिल थे। एसपी लिपि सिंह एक बार फिर चर्चाओं में आ घिरी थीं। जलियांवाला बाग कांड को याद करके लोगों ने उन्हें जनरल डायर की उपाधि दी। हालांकि एसपी लिपि सिंह ने खुद पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, अनुराग की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई थी, बल्कि जुलूस में शामिल उपद्रवियों की ओर से की गई फायरिंग से हुई थी। जांच पड़ताल में घटनास्थल से 3 देशी कट्टे और 12 खोखे भी मिले थे। पुलिसिया जांच चल रही है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इस घटना में जांच के दौरान नतीजा सामने क्या आया है, कहानी यहीं ब्रेक करके आइए जानते हैं लिपि सिंह के बारे में। आईपीएस लिपि सिंह कौन है? लिपि सिंह के पिता कौन है? आईपीएस लिपि सिंह के सिर पर किसका ताकतवर हाथ है? लोग उन्हें लेडी सिंघम क्यों कहते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने के लिए हमें आईपीएस लिपि सिंह की जीवन की संघर्षमय कहानी को पाठकों के सामने परोसना होगा। आइए जानते हैं लेडी सिंघम कही जाने वाली आईपीएस लिपि सिंह की कहानी। लिपि सिंह मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के मुस्तफापुर गांव की रहने वाली हैं। यह गांव मालती पंचायत क्षेत्र में पड़ता था। इसी गांव के रहने वाले रामचंद्र प्रसाद सिंह R.C.P. सिंह और गिरिजा सिंह की बेटी हैं। लिपि सिंह R.C.P. सिंह की 2 बेटियां हैं, जिनमें लिपि सिंह बड़ी और उससे छोटी एक और बेटी है जो दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। R.C.P. सिंह खुद एक IAS अधिकारी थे। राजनीति में आना महज उनका इत्तफाक था। दरअसल सर्विस के दौरान यूपी काडर में लंबे समय तक उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री बने तो R.C.P. सिंह दिल्ली में उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इस दौरान दोनों ने लंबे समय तक काम किया। साल 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने तब R.C.P. सिंह मुख्य सचिव बनकर आए। कहा जाता है कि R.C.P. सिंह ने नीतीश कुमार के कहने पर नौकरी छोड़ दी और जेडीयू पार्टी ज्वाइन कर ली थी। नीतीश कुमार ने बाद में उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया और फिलहाल वह पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। R.C.P. सिंह का परिवार शुरू से ही शिक्षा का महत्व जानता था। खुद भी वह एक काबिल IAS अफसर थे और वह चाहते थे कि बेटियां भी उन्हीं के नक्शेकदम पर चलें। बेटियों की शिक्षा पर उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया और उन्हें काबिल बनाया। लिपि सिंह चाहती थी कि वह भी अपने पिता की ही तरह एक IAS अधिकारी बने। भविष्य संवारने के लिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया। वहां हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई जारी रखी और कंपटीशन की तैयारी में जुट गईं। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करती थीं। उन्होंने 2015 में UPSC की परीक्षा दी। परीक्षा में लिपि का 114वां रैंक आया और 2016 में IPS अफसर बनी। हालांकि इससे पहले भी लिपि का चयन इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस में हुआ था। तब उन्होंने वाणिज्य सेवा में सफलता हासिल की थी और देहरादून में प्रशिक्षण के दौरान अवकाश लेकर दोबारा UPSC की परीक्षा देनी चाहिए ताकि IAS या IPS बन सकें। लेकिन लिपि को एकेडमी से छुट्टी नहीं मिली तो पक्के इरादों वाली लिपि ने इंडियन ऑडिट अकाउंट से इस्तीफा दे दिया और कंपटीशन की तैयारी में जुट गई, जिसका नतीजा बेहतर आया और अपने सपने को पूरा किया। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की भी शिक्षा ली थी। सपनों को पूरा करने में पिता R.C.P. सिंह का काफी योगदान रहा। लिपि को बेहतर भविष्य देने वाले उनके पिता गुरु भी थे। गुरुस्वरूप पिता ने बेटी को एक ही शिक्षा दी थी कि अपनी मंजिल पाने के लिए लक्ष्य को मन की आंखों से साधो, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। पिता का दिया गुरुमंत्र लिपि हमेशा याद रखती थी। लिपि सिंह एक संघर्षशील और कर्मठी युवती थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग इनके गृह जनपद नालंदा में हुई थी। यह नालंदा जिले की पहली महिला IPS अधिकारी बनी थीं। ट्रेनिंग में अच्छा काम करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन्हें बिहार कैडर अलॉट किया था। कहा जाता है यह सब सांसद पिता R.C.P. सिंह की बदौलत हुआ था। IPS लिपि सिंह ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका डंडा कानून के हिसाब से पुलिस महकमा बालू माफिया और अपराधियों के खिलाफ लगातार चलता रहा है। महज कुछ ही साल की सर्विस में इस लेडी अफसर ने ऐसा काम किया कि पुलिसकर्मी बाहुबली से लेकर अपराधी तक खौफ खा रहे थे।
जिस जिले में इनकी तैनाती होती थी, अपने विभाग के सिस्टम की गंदगी को अपने तरीके से साफ करने में कोई कोताही नहीं बरतती थी। नालंदा से लिपि सिंह का पहली बार स्थानांतरण पटना के बाढ़ सर्किल में हुआ। बाढ़ इलाके की लिपि सिंह एडिशनल एसपी थीं। जिस क्षेत्र में इनका स्थानांतरण हुआ था, वहां बाहुबली विधायक अनंत सिंह का कानून चलता था। इनका खौफ इतना था कि कोई इनके खिलाफ अपना मुंह तक नहीं खोलता था। दबदबा इतना कि लोग इनसे डरते थे। इनके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता थे। एक दौर था जब अनंत सिंह नीतीश कुमार की सरकार में छोटे सरकार के नाम से जाने जाते थे। ऐसी जगह पर लिपि सिंह का स्थानांतरण होना दांतों के बीच जीभ के होने के समान था। आखिरकार जिस बात का डर था, हुआ वही। लिपि सिंह का कार्यकाल बाहुबली अनंत सिंह से टकराहट के साथ शुरू हुआ था। दरअसल 2019 में हुए आम चुनाव के दौरान अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी थी। आरोप था कि लिपि सिंह अनंत सिंह के करीबियों को जानबूझकर परेशान कर रही थीं। इसके बाद चुनाव आयोग के आदेश पर लिपि सिंह का ट्रांसफर एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस में कर दिया गया था। लेकिन चुनाव के बाद इन्हें एक बार फिर बाढ़ इलाके का सर्किल देकर उसी पद पर यानी एडिशनल एसपी नियुक्त कर दिया गया था। लिपि सिंह को दोबारा उसी पद पर देख अनंत सिंह का लोहे का मजबूत किला हिल गया था। इसके बाद लिपि सिंह ने लोहा लिया बाहुबली कहे जाने वाले विधायक अनंत सिंह से। खुद को बब्बर शेर समझने वाले अनंत सिंह लिपि सिंह के खौफ से डरकर घर छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए थे। आखिर बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ऐसा किया क्या था जिससे उन्हें फरार होना पड़ा था? दरअसल लिपि सिंह को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपने एक दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए अपने गांव वाले घर नदवा में AK-47 राइफल, बड़ी मात्रा में कारतूस और देशी बम छिपा रखे हैं। इन्होंने अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवा में उनके घर पर छापेमारी की। घर पर की गई छापेमारी के दौरान AK-47 राइफल, 22 जिंदा कारतूस और 2 देशी बम बरामद कर सनसनी फैला दी। उसके बाद लिपि सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाना था। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना स्थित सरकारी आवास गई, लेकिन अनंत सिंह फरार हो गए। उन पर कार्रवाई करने के लिए उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले लल्लू मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, पर पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वह भी गायब हो गया। फिर लिपि सिंह कोर्ट गईं और वहां से उन्होंने लल्लू मुखिया की संपत्ति कुर्क करने का आदेश ले लिया। उसके बाद इसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी। चूहे और बिल्ली के इस खेल में लिपि सिंह ने अनंत सिंह को जेल भेजकर अपना लोहा मनवा लिया। उन्होंने दिखा दिया कि एक औरत कभी कमजोर नहीं होती है, जब वह कानूनी जामा पहनी हो तो और भी नहीं। फिर क्या था, बिहार में IPS लिपि सिंह अपने कारनामों से सुर्खियों में छाई रहीं। बहरहाल लौह इरादों वाली अफसर लिपि सिंह ने चट्टान जैसे भारी भरकम अनंत सिंह को धूल चटा दी थी। अत्याधुनिक और खतरनाक असलहा AK-47, जिंदा कारतूस और बम बरामदगी के जुर्म में अब तक वह जेल की सलाखों के पीछे कैद है। इस मामले में अदालत में गवाही चल रही है। लिपि सिंह ने पहली बार अदालत में हाजिर होकर अपना बयान दिया था। इस मामले में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुंगेर गोलीकांड में CISF की ओर से की गई जांच में पुलिस की तरफ से 13 राउंड 5.56 mm इंसास राइफल से गोली चलाने का उल्लेख किया गया है और ये रिपोर्ट ईमेल के जरिए DIG को भेज दी गई है। फिलहाल IPS लिपि सिंह और DM राजेश मीणा को पद से हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। अब देखना यह है कि ये दोनों अधिकारी कब तक प्रतीक्षा सूची में बने रहेंगे।